हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है निखिल। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। हम लोगों ने दो लेक्चर कर चुके हैं। आज है हम लोग का तीसरा लेक्चर। देखते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रकाश का परिवर्तन। टॉपिक क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। चैप्टर का नाम भी प्रकाश का परिवर्तन है। आज टॉपिक का नाम भी प्रकाश का परिवर्तन है। देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? हमारा चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, जब प्रकाश की जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो वो लौटने की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से जब किसी प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए मान लीजिए हवा। जैसे हवा हवा भी एक माध्यम है। कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है, ये टकरा कर अपने ही माध्यम में लौट जा रही है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है। देखिए, प्रकृति के आधार पर सतह को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। प्रकाश के सतह जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक आधार पर परावर्तक सतह को दो भागों में बांटा गया है। ठीक। नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह वो दो प्रकार के होते हैं। नियमित परिवर्तक सतह और अनियमित परिवर्तक सतह। देखिए, आगे देखते हैं। नियमित परिवर्तक सतह वैसा परिवर्तक सतह वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परिवर्तन कहलाता है। कहने का अर्थ है ऐसा सतह जो चिकनी हो। देखिए, पूरा एकदम प्लेन हो, चिकनी हो, पूरा प्लेन हो, उसको क्या बोलते हैं? चिकनी या नियमित परिवर्तन सतह। नियमित परिवर्तन सतह इसमें मतलब कि सभी जगह पे एक समान चिकनी रहती है या प्लेन रहती है। ठीक। अनियमित परिवर्तन सतह किसे कहते हैं? वैसा परिवर्तन सतह जो मतलब रुखरा हो, उबड़ खाबड़ हो, उसे क्या बोलते हैं? अनियमित परिवर्तक सतह। देखिए, वैसा परिवर्तक सतह जो रुखरी हो और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, अनियमित परिवर्तन सतह कहलाता है। ये कैसा होता है? ये उबड़ खाबड़ होता है। इसको क्या बोलते हैं? अनियमित अनियमित परिवर्तक सतह। क्या बोलते हैं? अनियमित परिवर्तक सतह। इसमें मतलब प्लेन नहीं होता है, ये उबड़ खाबड़ होता है। इसको क्या बोलते हैं? अनियमित परिवर्तक सतह। देखिए, परिवर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाए उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसको क्या कहते हैं? परिवर्तक सतह। इसके दो प्रकार पढ़ चुके हैं हम लोग। आगे देखते हैं। आपतित किरण, ये हम लोगों को बहुत जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन जाता है, 2 नंबर का पूछता है एग्जाम में। आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण। देखिए, परिवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए ये क्या है? एक परिवर्तक सतह है। परिवर्तक सतह है। इस पर कोई जो जो प्रकाश स्रोत से कोई जो प्रकाश आता है, प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश आता है तो इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक। आपतित किरण किसे कहते हैं? परिवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, ये परिवर्तक सतह है। देखिए, ये क्या है? हमारा परिवर्तक सतह है। ठीक। इस पर कोई किरण आ रही है, इस पर जो किरण आ रही है इसी को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और परिवर्तित किरण किसे कहते हैं? जो जो किरण है परिवर्तक सतह के टकराने के बाद, यानी कि इस पे आने के बाद जो इसी माध्यम में लौट जाता है, जो किरण वापस लौट जाता है उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण। देखिए, यहां से आया,
और इसी माध्यम में लौट गया, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण परावर्तक सतह पर टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है, तो क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण हो गया। जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। देखें, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। हम बताए हैं कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, देखिए अभिलंब। देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब बोलते हैं। ठीक, अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। देखिए आपतित किरण हमारा क्या हो गया? ये वाला हो गया। और परावर्तित किरण किसे बोलते हैं? जो आपतन बिंदु से वापस लौट जाता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु किसे कहते हैं? पर आपतित किरण जिस बिंदु पे जिस सतह पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और अभिलंब किसे कहते हैं? देखिए आपतन बिंदु, अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं? लंब को क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे आपतन कोण बोलते हैं। इसे आई से सूचित भी करते हैं, आई से। ठीक, आई से भी सूचित करते हैं। ठीक, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक, इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे आर से, छोटा आर से सूचित करते हैं। ठीक, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? हम पीछे बता दिए हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण क्या होता है? हम पीछे बता चुके हैं। आपतन कोण और आपतन कोण पढ़ लिए, आगे देखते हैं। परिवर्तन कोण किसे कहते हैं? क्या बोल, परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण हम बताए हैं, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, परिवर्तन कोण। देखिए देखिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण। इसको क्या बोलते हैं? आई से सूचित करते हैं किसको? आपतन कोण को। और आर किसको सूचित करते हैं? परिवर्तन कोण को। ठीक, देखिए
परिवर्तन कोण किसे कहते हैं? परिवर्तित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परिवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, देखिए पहले नियम के अनुसार आपतित किरण और परिवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतित किरण और परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इसके कहने का अर्थ है, देखिए कोई सतह हो गया, ठीक, कोई सतह हो गया, इस पर आपतित किरण, ठीक, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये क्या हो गया? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब ये जो समतल है ये तीनों एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिवर्तन का पहला नियम। क्या बोलते हैं? परिवर्तन का पहला नियम। देखिए पहला नियम क्या है? आपतित किरण और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको हम बता दिए हैं क्या होता है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण पर डाला गया लंब, आपतन कोण पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन का पहला नियम। क्या बोलते हैं? परिवर्तन का पहला नियम। ठीक, दूसरा नियम के अनुसार फिर देखते हैं। दूसरा नियम के अनुसार आपतन कोण, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण को आई से तथा परिवर्तन कोण को, यहाँ पे आर छूट गया है, छोटा आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? छोटा आर से सूचित करते हैं। ठीक, यहाँ छूट गया है आर, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन कोण को आई से तथा परिवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे जो आई होता है आपतन कोण आर, पर परिवर्तन का पहला नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम देखिए, पहला नियम से होता है कि आपतन, आपतित किरण और परिवर्तित किरण, आपतित किरण और परिवर्तित किरण जो होता है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम के अनुसार ये है। दूसरा नियम में क्या होता है? दूसरा नियम में देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक, उसे किससे सूचित करते हैं? आई से। और परिवर्तित किरण और आपतन, परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण। ठीक, दूसरा नियम में क्या बोलता है? आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। ठीक, देखिए बराबर होता है जिसे आई बराबर आर से भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बराबर आर। देखिए दूसरा नियम को आई बराबर आर भी बोलते हैं। देखिए दूसरा नियम में था आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से तथा परिवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। दूसरा नियम में क्या था? आपतन कोण जो था परिवर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम के अनुसार आपतित किरण परिवर्तित किरण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। देखिए एक बार हम लोग रिवाइज करा देते हैं। देखिए प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? जब जब प्रकाश की किरण किसी सतह से, क्या, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है तो लौटने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। ठीक, प्राकृतिक के आधार पर परिवर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, देखिए पहला क्या होता है? प्राकृतिक नियमित, नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। क्या होता है? नियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। देखिए देखिए
नियमित परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जो चिकनी और चमकीली हो सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। वैसा परिवर्तन जो रूखरी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, अनियमित परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। देखिए, परावर्तक सतह किसे कहते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं। जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। ठीक। आपतित किरण, देखिए देखिए आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं। ठीक। जब कोई प्रकाश स्रोत से कोई किरण सतह पर टकराती है, तो प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। देखिए, और जिस बिंदु पे मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पे, जिस सतह पे, जिस बिंदु पे टकराती है उसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। ठीक। देखिए, आपतित किरण हो गया आपतन बिंदु, और यहाँ से जो किरण रिफ्लेक्ट होता है यानी कि टकराने के बाद जो वापस जाता है उसे क्या बोलते हैं, परिवर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परिवर्तित किरण। परिवर्तित किरण क्या बोलते हैं, परिवर्तित किरण। ठीक है। देखिए, और इस पे डाले गए लंब को, आपतन बिंदु पे डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो क्या बोलते हैं, लंब या अभिलंब। ठीक है। और देखिए, आपतन कोण किसे कहते हैं और परिवर्तन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, जिसे आई से भी सूचित करते हैं। और देखिए, परिवर्तन कोण, देखिए परिवर्तित किरण और लंब के बीच जो बना कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण। ठीक है। और इसका पहला परिवर्तन का पहला नियम था कि देखिए, आपतित किरण और परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पे देखिए, तीनों एक ही तल में है, एक बिंदु पे भी है। ठीक है। और दूसरा नियम के अनुसार ही कहते हैं कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है, जिसे आई को, आपतन कोण को आई से तथा परिवर्तन कोण को आर से भी सूचित करते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आई से तथा आर से सूचित करते हैं। ठीक। उम्मीद है कि आप सभी को मेरा जो हमने अभी बताया है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आगे हम मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में